हेलो गाइस, दिस इज पवन शर्मा। आप सभी का हमारे पैरामेडिक प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। आज का अपना टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं अपन हिस्टोलॉजी की। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? टिश्यू की जो स्टडी करते हैं उसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यूज की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। अब हिस्टोपैथोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी अपने को? जब कोई भी टिश्यूज है, एबनॉर्मल टिश्यूज है या कोई भी कैंसर पेशेंट है, उनके अंदर क्या होगा? जैसे कैंसर हुआ, किसी भी पेशेंट को टिश्यू के अंदर कैंसर हो गया। अब उस कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए जो भी टिश्यू के अंदर जो डायग्नोस कर रहे हैं वो सारी चीजें कहीं में आती है? अपनी हिस्टोपैथोलॉजी में आती है। कहीं में आती है? जैसे हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, टिश्यू की स्टडी, और पैथोलॉजी का मतलब क्या है? एबनॉर्मलिटीज। टिश्यू के अंदर जितनी भी एबनॉर्मलिटीज आई उसको क्या बोल रहे हैं अपन? हिस्टोपैथोलॉजी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हिस्टोपैथोलॉजी बोल रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात करते हैं सेल साइटोलॉजी किसको बोलते हैं? साइटोलॉजी इसको बोलते हैं सेल्स की जो स्टडी होती है, एबनॉर्मल सेल्स की जो स्टडी होती है उसका उसको अपन साइटोलॉजी के अंदर रीड करते हैं। साइटोलॉजी के अंदर उसको पढ़ते हैं। ठीक है। और दूसरी बात है हिमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? ब्लड की जितनी भी स्टडी होती है, एबनॉर्मल ब्लड की स्टडी होती है, वो अपनी कहीं में आती है? हिमेटोलॉजी के अंदर आती है। ब्लड की ब्लड की एबनॉर्मलिटीज की स्टडी करने के लिए अपन हिमेटोलॉजी का यूज करते हैं। ठीक है गाइस। सबसे पहले बात करते हैं अपन, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधी सी बात, फिजियोलॉजी। डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड पैथोलॉजी, ये तीनों ब्रांचेस का यूज क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों पढ़ते हैं फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और हिस्टोपैथोलॉजी? फिजियोलॉजी के अंदर क्या होता है? नॉर्मल फंक्शंस की जो स्टडी करते हैं ना उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। और एनाटॉमी किसे बोलते हैं? ऑर्गन्स की स्टडी के लिए अपन क्या करते हैं? एनाटॉमी का यूज करते हैं। ठीक है। और एबनॉर्मल, पैथोलॉजी का मतलब है एबनॉर्मलिटीज। जितनी भी एबनॉर्मलिटीज आई बॉडी के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर, उन सब के लिए अपन क्या करते हैं? पैथोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। सबको समझ आया इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी? अब सीधी सी बात करते हैं, सिंपल सी। जैसे कोई पेशेंट आया, नॉर्मल पेशेंट है, नॉर्मल पेशेंट की अगर इस टिश्यू की स्टडी करेंगे तो वो अपना काय के अंदर आएगा? हिस्टोलॉजी के अंदर। हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू प्लस स्टडी, इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। अब बात करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब, हिस्टोपैथोलॉजी मतलब टिश्यू की तो स्टडी कर रहे हैं, इसके अंदर टिश्यू की तो स्टडी कर रहे हैं, पर इसमें टिश्यू क्या है? एबनॉर्मल है। क्या है? एबनॉर्मल। अब टिश्यू एबनॉर्मल कैसे होगा? कोई भी टिश्यू है, उसके अंदर कोई भी कार्सिनोमा हुआ, कैंसर हुआ। कैंसर क्या है? कैंसर एक बीमारी है जिसमें क्या होता है? सेल्स की ग्रोथ होती रहती है। जिसमें सेल्स की ग्रोथ होती रहती है, जितनी सेल्स की जरूरत है उससे ज्यादा सेल्स ग्रो कर रही है, उसको क्या बोल रहे हैं अपन? कैंसर्स बोलते हैं। ठीक है। सेल्स से क्या मिलकर बनता है? सेल्स क्या बनाती है? टिश्यूज बनाती है। ठीक है। टिश्यूज की जो स्टडी करते हैं, टिश्यू की जो स्टडी होती है, टिश्यू की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। अब यहाँ पे हिस्टोलॉजी के अंदर टिश्यू की स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ बात हो रही है सेल्स। सेल क्या बनाएगी? टिश्यू बनाएगी। ठीक है। हिस्टो का मतलब क्या हुआ? टिश्यू। अब एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, सेल्स का डिवीजन होगा, हद से ज्यादा सेल्स का डिवीजन होगा तो वो क्या होगा? कार्सिनोमा करेगा, कैंसर कोज करेगा। कैंसर अगर टिश्यू के अंदर है, टिश्यूज के अंदर कैंसर है, तो उसको हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। पैथोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज होती है, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी, हिमेटोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर अपन टिश्यूज की स्टडी करते हैं और साइटोलॉजी के अंदर अपन सेल्स की स्टडी करते हैं। और हिमेटोलॉजी के अंदर क्या करते हैं अपन? ब्लड की स्टडी। ब्लड के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ, ब्लड के अंदर एबनॉर्मलिटीज हुई, ये सारी कहानी में करते हैं अपन? हिमेटोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। हिमेटोलॉजी। ठीक है।
अब बात करते हैं सिंपल सी, कोई भी पेशेंट आया, ओपीडी है, कोई भी पेशेंट है जिसके कार्सिनोमा है, कैंसर है, ठीक है, तो सबसे पहले अपन लैब के अंदर, लैब का जो भी प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सबसे पहले कोई भी पेशेंट आया उसका स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी पेशेंट आया हॉस्पिटल में, उसको कैंसर है, ठीक है, तो सबसे पहले उसका क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, सैंपल कलेक्ट करें। अब हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर सैंपल दो टाइप से आ सकते हैं, एक तो बायोप्सी, बायोप्सी किसको बोलते हैं, कैंसर का जो भी सैंपल कलेक्ट करते हैं, बायोप्सी के अंदर अपन टिश्यू लेते हैं या कोई भी डैमेज ऑर्गन या कैंसर ऑर्गन लेते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, बायोप्सी बोलते हैं। सैंपल दो टाइप से आ सकता है, एक तो बायोप्सी, एक आता है ऑटोप्सी। क्या डिफरेंस होता है बायोप्सी और ऑटोप्सी में, बायोप्सी होती है लिविंग बॉडीज की और ऑटोप्सी होती है डेथ बॉडीज की। अब तुम लोग सोचोगे कि डेथ बॉडीज का डायग्नोस क्यों कर रहे हैं, डेथ बॉडीज को क्यों चेक करें, क्योंकि वो तो मर गया, ऐसे उसका डायग्नोस करो तो करो, नहीं मत करो। तो ऑटोप्सी का मतलब होता है, ऑटोप्सी का मतलब होता है कोज ऑफ डेथ, कोज ऑफ डेथ, डेथ का कोज का पता लगाने के लिए ऑटोप्सी करते हैं, और जो लिविंग बॉडीज में जो भी डिजीज होती है उसको उसको डिटेक्शन करने के लिए बायोप्सी करते हैं। ठीक है, समझ आया डिफरेंस बिटवीन बायोप्सी एंड ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या होता है, डेथ का कोज पता करने के लिए अपन ऑटोप्सी का यूज करते हैं, और बायोप्सी क्या है, लिविंग बॉडीज के अंदर जितना भी इन्फेक्शन है, कैंसर है, और जिस ऑर्गन के अंदर कैंसर है उसका डिटेक्शन करने के लिए अपन बायोप्सी करते हैं। ये मेजर डिफरेंस है ऑटोप्सी एंड बायोप्सी। तो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर दो तरीके से सैंपल आ सकते हैं, एक तो ऑटोप्सी, एक तो ऑटोप्सी और दूसरा बायोप्सी। ऑटोप्सी क्यों करते हैं, कोज ऑफ डेथ, डेथ का पता लगाने के लिए ऑटोप्सी करते हैं। ऑटोप्सी अपन कराते हैं पोस्टमार्टम के दौरान, पोस्टमार्टम के दौरान ऑटोप्सी होती है, क्योंकि डेथ का कोज का पता लगाने के लिए ऑटोप्सी करते हैं अपन। ठीक है, अब बात करते हैं अपने, सबसे पहले क्या है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, सैंपल है, सैंपल के बाद में क्या करते हैं अपन, उसका लेबलिंग करते हैं। क्या करते हैं, लेबलिंग, लेबलिंग का मतलब, जैसे बात करते हैं बायोप्सी की बात करते हैं, अब हिस्टोपैथोलॉजी है, हिस्टोपैथोलॉजी बहुत बड़ी ब्रांच है, उसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि एक ही सैंपल आएगा, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत सारा कैंसर आजकल के टाइम पे बहुत कॉमन डिजीज हो गई, बहुत कॉमन हो चल रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई भी सैंपल आया उसका लेबल, जैसे फीमेल का है, मेल का है, उसका एज, सेक्स जो भी है उस सबका उन सबको फिल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लेबलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेबलिंग। ये सारे पॉइंट्स आते हैं अपने इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी में। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सैंपल्स के बारे में। सैंपल्स अपने दो टाइप से आते हैं, बायोप्सी और ऑटोप्सी। दूसरा होता है अपना लेबलिंग, जिसमें क्या क्या लेबल करते हैं अपन, नेम, एज, सेक्स, और कौन सा ऑर्गन है, किस पार्ट का है। ठीक है, यहां तक समझ आया। फिर तीसरी बात करते हैं अपन फिक्सेशन की। थर्ड स्टेप क्या है अपनी, फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब समझते हो, फिक्सेशन का मतलब है जैसे कोई भी ऑर्गन आया, ठीक है, उसको फिक्स कर लिया। अब सबसे पहले ग्रोसिंग होती है, ग्रोसिंग हुई, ग्रोसिंग होती है अपने ऑपरेशन थिएटर के दौरान, पर वो सारा काम होता है डॉक्टर्स का काम होता है, डॉक्टर्स का काम होता है ग्रोसिंग करेंगे, वो जो भी ऑर्गन है उसको निकालेंगे, ऑर्गन को निकाल के वो हिस्टोपैथोलॉजी के लैब में भेजेंगे। जैसे टिश्यू का कोई, टिश्यू में कोई कार्सिनोमा है, टिश्यू में कोई कैंसर है, तो वो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर जाएगी। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर गई तो फिर क्या करेंगे, वहां पे सैंपल आएगा, सैंपल आया ऑटोप्सी और बायोप्सी में, ग्रोसिंग करेंगे, जैसे कोई ऑर्गन हुआ उसकी ग्रोसिंग करेंगे, ग्रोसिंग के अंदर क्या करते हैं, एक छोटा सा जिस पार्ट में कैंसर होता है, जिस पार्ट में डिजीज होती है उसको निकाल लेते हैं, उसको निकाल के उसको उसकी एक स्लाइड बनाते हैं, एक सेक्शन कट करते हैं, और सेक्शन कट करके उसकी स्टेनिंग करते हैं। ये सारा प्रोसेस अपना काम में होता है, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर होता है। ठीक है, फर्स्ट हो गया अपना सैंपल, दूसरा हो गया लेबलिंग, थर्ड हो गया अपना फिक्सेशन। थर्ड हो गया फिक्सेशन। फिक्सेशन को जो यूज, फिक्सेशन का मतलब कोई भी टिश्यू आया, फिक्सेशन करते क्यों है, सबसे पहले फिक्सेशन इसलिए करते हैं, एक तो ऑटोलाइसिस,
पता है ऑटोलाइसिस और डिकम्पोज में क्या डिफरेंस है? ऑटोलाइसिस और डिकम्पोज में ये डिफरेंस है, ऑटोलाइसिस मतलब कोई भी सेल या कोई भी ऑर्गन है या कोई भी टिश्यूज है, वो अपने ही किसी सेल की वजह से या कोई भी टिश्यूज की वजह से उसका ऑटोलाइसिस हो रहा है, ठीक है, वो डैमेज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोलाइसिस बोलते हैं। और डिकम्पोज किसको बोलते हैं? ऐसा कोई टिश्यू या ऐसा ऑर्गन जो एनवायरमेंट की वजह से डिकम्पोज हो रहा है, एनवायरमेंट की वजह से वो किल हो रहा है या मर रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। ये तो हो गया अपना फिक्सेशन। अब इनको फिक्सेशन के लिए जो सॉल्यूशन यूज करते हैं ना, फिक्सेशन के लिए जो सॉल्यूशन यूज करते हैं उनको बोलते हैं फिक्सेटिव्स। क्या बोलते हैं? फिक्सेटिव्स। फिक्सेशन की एक अपनी क्लास होगी। फिक्सेशन एक बहुत अच्छा टॉपिक है और डीएमएलटी के छात्रों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे हर बार शॉर्ट नोट्स तो पूछते ही पूछते हैं और ये आरपीएमसी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो फिक्सेशन पे शॉर्ट नोट्स आता ही है। फिक्सेशन के लिए जो सॉल्यूशंस यूज करते हैं, जो रिएजेंट्स यूज करते हैं, उनको फिक्सेटिव्स बोलते हैं। इसके लिए अपन एक अलग से क्लास प्रिपेयर करेंगे फिक्सेशंस की, उसमें अपना पूरा फिक्सेशन होगा, ठीक है।